हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल की एक और नई ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम एक्सेल में कॉपी और पेस्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम कॉपी और पेस्ट करने के लिए हम यूनिवर्सल शॉर्टकट की Ctrl+C और Ctrl+V का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम Ctrl+C प्रेस करेंगे, डेस्टिनेशन पे क्लिक करेंगे, Ctrl+V प्रेस कर देंगे। इस तरह से हम डेटा को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। सेकंड वे ये है, सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब हम होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में यहाँ से कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, डेस्टिनेशन पे क्लिक करेंगे, होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, Ctrl+Z प्रेस कर देते हैं। थर्ड भी ये है, सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब हम राइट माउस क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉपी ऑप्शन ले लेंगे, डेस्टिनेशन पे क्लिक करेंगे। अब राइट माउस क्लिक करेंगे, यहाँ से पेस्ट ऑप्शन ले लेंगे। इस तरह से हम डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर हमको डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे। इस बार हम Ctrl+X प्रेस करेंगे, डेस्टिनेशन पे क्लिक करके Ctrl+V प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से डेटा हम मूव कर सकते हैं। Ctrl+Z प्रेस कर लेता हूँ। सेकंड ऑप्शन ये है, सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में यहाँ से कट ऑप्शन को ले लेते हैं, डेस्टिनेशन पे क्लिक करते हैं, होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट पे क्लिक कर लेते हैं। तो इस तरह से भी हम डेटा को मूव कर सकते हैं। Ctrl+Z प्रेस कर लिया मैंने। थर्ड वे ये है कि मैं सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं राइट माउस क्लिक करता हूँ, यहाँ से कट ऑप्शन ले लेता हूँ। अब डेस्टिनेशन पे क्लिक करता हूँ, अगेन राइट माउस क्लिक करता हूँ और यहाँ से पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से भी मैं डेटा को मूव कर सकता हूँ। हम माउस के ज़रिए ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी डेटा को कॉपी कर सकते हैं या तो फिर मूव कर सकते हैं। सबसे पहले डेटा को माउस के ज़रिए ड्रैग एंड ड्रॉप करके कैसे कॉपी एंड पेस्ट करते हैं वो हम देख लेते हैं। डेटा को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन की आउटलाइन पे माउस कर्सर को ले जाएंगे। अब लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे। अब हम कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे। अब हम लेफ़्ट माउस बटन को रिलीज़ कर देंगे। इस तरह से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी और कंट्रोल बटन प्रेस करके भी हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं। Ctrl+Z प्रेस कर लेता हूँ मैं। दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले मैं डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिलेक्शन की आउटलाइन पे माउस कर्सर को ले जाता हूँ। अब मैं राइट माउस बटन को प्रेस करके रखूँगा और ड्रैग करूँगा। डेस्टिनेशन पे जाके मैं राइट माउस बटन को रिलीज़ कर दूँगा। अब यहाँ से मेरे पास कॉपी हियर की ऑप्शन आ जाती है। इस सेकंड ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरह से मैं डेटा को माउस के ज़रिए ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉपी और पेस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं माउस के ज़रिए अगर डेटा को मूव करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं सिलेक्शन पे आउटलाइन पे माउस कर्सर को ले जाता हूँ और ड्रैग करता हूँ। अब लेफ़्ट माउस बटन को मैं रिलीज़ करता हूँ। वार्निंग आती है, मैं यहाँ ओके दे देता हूँ। तो इस तरह से मैं डेटा को मूव कर सकता हूँ। सेकंड तरीका ये है, सबसे पहले मैं डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्शन के आउटलाइन पे माउस कर्सर को ले जाता हूँ। अब मैं राइट माउस बटन को प्रेस करके रखूँगा और ड्रैग करूँगा। अब मैं राइट माउस बटन को रिलीज़ कर देता हूँ, यहाँ से मूव हियर का ऑप्शन ले लेता हूँ। तो इस तरह से भी मैं डेटा को मूव कर सकता हूँ। जब मैं डेटा को कॉपी और पेस्ट करता हूँ तो डेस्टिनेशन पे जो डेटा है वो कॉपी डेटा से रिप्लेस हो जाता है। पर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो डेस्टिनेशन पे जो डेटा है वो तो यहाँ राइटवर्ड मूव हो जाए या तो डाउनवर्ड मूव हो जाए। तो वो कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस कर लेता हूँ, डेस्टिनेशन पे जाता हूँ, सेल पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं राइट माउस क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इंसर्ट कॉपीड सेल का ऑप्शन ले लेता हूँ। वो पूछ रहा है कि आपको सेल्स को राइट में मूव करना है या नीचे मूव करना है। तो मैं सिर्फ सेल्स राइट कर देता हूँ। तो अब जो डेटा है वो इंसर्ट हो गया है और जो इस सेल्स जो यहाँ पे ऑलरेडी जो डेटा था वो राइट में मूव हो गया है। अब मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ। वापस से मैं इस बार Ctrl+C प्रेस करता हूँ, डेस्टिनेशन में क्लिक करता हूँ। अब मैं राइट माउस क्लिक करता हूँ और अगेन वही इंसर्ट कॉपीड सेल का ऑप्शन लेता हूँ। इस बार मैं शिफ्ट सेल्स डाउन दे देता हूँ। अब मैं ओके प्रेस करता हूँ। तो डेस्टिनेशन सेल पे जो डेटा था
वो नीचे की तरफ मूव हो गया है और कॉपी डेटा है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अगर माउस के ज़रिए मुझे डेटा को एक जगह से कॉपी करना है और दूसरी जगह पे इंसर्ट करना है तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं डेटा को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्शन पे की आउटलाइन पे कर्सर को ले जाऊँगा। अब मैं लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करके रहूँगा और ड्रैग करूँगा। कंट्रोल बटन को प्रेस करूँगा फॉर कॉपी और शिफ्ट बटन को प्रेस करूँगा फॉर इंसर्ट। एक ग्रीन लाइन आ जाएगी। इस ग्रीन लाइन को जिन दो रो के बीच में मैं रखूँगा वहाँ पे जो डेटा है वो इंसर्ट हो जाएगा। अभी इस लाइन को मैं ली और गार्सिया के बीच में रख लेता हूँ। अब मैं लेफ़्ट माउस बटन को रिलीज़ कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि डेटा जो है कॉपी हो गया है और जो डेस्टिनेशन पे जो ऑलरेडी जो डेटा था वो डाउनलोड मूव हो गया है। एक तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर हमको डेटा को राइटवर्ड मूव करना है तो वो हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ। यहाँ से डेटा को मैंने सिलेक्ट करके ड्रैग किया है, लेफ़्ट माउस क्लिक करके कीबोर्ड से शिफ्ट और कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखा है। इस ग्रीन लाइन को मैंने दो कॉलम के बीच में रखा है। अब मैं लेफ़्ट माउस बटन को रिलीज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो डेटा है वो राइटवर्ड मूव हो गया है। मैं डेटा को सिलेक्ट करके सिलेक्शन की आउटलाइन पे माउस कर्सर को ले जाता हूँ। अब मैं राइट माउस बटन को प्रेस करके रखता हूँ और ड्रैग करता हूँ। डेस्टिनेशन पे जाके मैं माउस बटन को रिलीज़ करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है शिफ्ट डाउन एंड कॉपी। मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँगा तो जो सेल्स है वो डाउनलोड मूव हो जाएंगे और कॉपी डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से राइट माउस क्लिक करके और ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी मैं डेटा को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह इंसर्ट कर सकता हूँ। वापस से कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्शन की आउटलाइन पे मैं जाके राइट माउस बटन को प्रेस करके रखता हूँ और ड्रैग करता हूँ। डेस्टिनेशन पे जाके मैं माउस बटन को रिलीज़ करता हूँ। इस बार मैं शिफ्ट डाउन एंड कॉपी की जगह शिफ्ट राइट एंड कॉपी सिलेक्ट कर लेता हूँ तो डेटा जो है वो राइटवर्ड मूव हो गया है। तो इस तरह से राइट माउस बटन प्रेस करके और ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी मैं डेटा को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पे इंसर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं एक्सटर्नल सोर्स से डेटा को कॉपी करके प्लेन टेक्स्ट में एक्सेल में पेस्ट करना चाहता हूँ तो वो कैसे करते हैं हम देख लेते हैं। मैं इस वेबसाइट से ये डेटा को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल C प्रेस करता हूँ। अगर मैं कंट्रोल V प्रेस करता हूँ तो डेटा जो है फॉर्मेटिंग के साथ यहाँ पे पेस्ट होता है। पर मुझे प्लेन टेक्स्ट के अंदर विदाउट फॉर्मेटिंग अगर मुझे डेटा चाहिए तो मैं कंट्रोल Z प्रेस कर लेता हूँ। उसके लिए अब एक शॉर्टकट मौजूद है जो है कंट्रोल शिफ्ट V। अब वो प्रेस करेंगे तो डेटा जो है प्लेन टेक्स्ट के अंदर एक्सेल के अंदर एक्सटर्नल सोर्स से आप इंसर्ट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z प्रेस कर लेता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे पेस्ट में आप यहाँ पे चले जाइए और यहाँ से आप ये सेकंड ऑप्शन मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से भी आप डेटा को एक्सटर्नल सोर्सेज से एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं, वो भी प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में। मेरे पास एक लिस्ट है नामों की। इसमें से कुछ नाम मुझे कॉपी करके दूसरी जगह पे मुझे पेस्ट करने हैं। तो यहाँ तो मैं एक एक नाम सिलेक्ट करूँ, कंट्रोल C प्रेस करूँ, पेस्ट करूँ। दूसरा नाम सिलेक्ट करूँ, कंट्रोल C प्रेस करूँ, पेस्ट करूँ। दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसको इजी करने के लिए मैं क्लिपबोर्ड का यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पे होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में ये स्लांटिंग एरो है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ पहले तो। अब यहाँ से जो जो नाम मुझे चाहिए उसको मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल C प्रेस कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में एमिली जॉनसन आ गया है। अब मैं लियम जोन्स ले लेता हूँ। यहाँ पे अगेन मैं कंट्रोल C प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं लियम जोन्स भी आ गया है। मैं वापस से कोई और जो नाम मुझे सिलेक्ट करना है वो कर लेता हूँ। अब मैं फोर्थ नाम भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब डेस्टिनेशन पे जाके यहाँ मैं पेस्ट ऑल कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि चार नाम एक साथ में पेस्ट हो गए हैं। तो इस तरह से मैं क्विकली कॉपी और पेस्ट कर सकता हूँ। हम सेल को कैसे इंसर्ट करना है और डिलीट करना है वो देख लेते हैं। मेरे पास नामों की एक लिस्ट है। यहाँ सोफिया और इथन के बीच में मैं एक सेल को इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इथन ब्राउन पे क्लिक करूँगा। अब मैं राइट माउस बटन को प्रेस करूँगा। यहाँ से मैं इंसर्ट ऑप्शन को ले लूँगा। यहाँ शिफ्ट सेल्स डाउन को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ओके प्रेस करूँगा।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल इंसर्ट हो गया है। कंट्रोल Z प्रेस कर लेता हूँ। सेल को इंसर्ट करने के लिए यहाँ होम टैब में इंसर्ट ग्रुप में इस ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं इंसर्ट सेल का ऑप्शन ले लूँगा, शिफ्ट सेल्स डाउन सिलेक्ट कर लूँगा, ओके प्रेस कर लूँगा। तो इस तरह से भी सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल Z प्रेस कर लेता हूँ मैं। अगर यहाँ पे मैं होम टैब में इंसर्ट ग्रुप में जाके यहाँ से मैं इंसर्ट सेल्स का ऑप्शन लेता हूँ और इस डायलॉग बॉक्स में इस एंटायर रो के ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि एक सेल इंसर्ट नहीं होगा, पूरी की पूरी रो इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे एक रो इंसर्ट हो जाएगी। मैं ओके प्रेस करता हूँ। तो अगर आपको रो इंसर्ट करना है तो ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको सेल इंसर्ट करना है तो आप सिंगल सेल इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल Z प्रेस कर लिया मैंने। यहाँ पे भी आप इस तरह से भी आप यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके यहाँ से भी अगेन आप एंटायर रो इस तरह से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब सेल को कैसे डिलीट करना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ इस नामों की लिस्ट में लियम जोन्स का जो नाम है मुझे उसको डिलीट करना है लिस्ट में से। जैसे मैं डिलीट प्रेस करता हूँ नाम तो डिलीट हो जाता है, पर एक एम्प्टी सेल आ जाता है और लिस्ट जो है वो ब्रेक हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि ये जो नीचे की जो नाम है वो ऊपर की तरफ मूव हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल Z प्रेस कर लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पे इसको नाम को सिलेक्ट करके और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से डिलीट ऑप्शन ले लूँगा। अब यहाँ पे मैं शिफ्ट सेल्स अब ऑप्शन दे देता हूँ। मैं ओके जैसे ही प्रेस करूँगा तो लियम जोन्स है वो डिलीट हो जाएगा और नीचे के जो सेल्स है वो ऊपर मूव हो जाएंगे। तो इस तरह से जो लिस्ट जो ब्रेक हो रही थी और बीच में एक एम्प्टी सेल क्रिएट हो रहा था वो अब क्रिएट नहीं हो रहा है। मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ। ये ऑप्शन आप यहाँ होम टैब में सेल्स ग्रुप में यहाँ डिलीट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके डिलीट सेल दे सकते हैं और यहाँ शिफ्ट सेल सब कर देते हैं, तो लियम जोन्स जो है वो डिलीट हो जाएगा और नीचे की सेल्स है ऊपर मूव हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं सेल्स को डिलीट। अगर आप सिंगल सेल को ना डिलीट करके पूरी की पूरी रो को डिलीट करना चाहते हैं, अगेन वही आप होम टैब में डिलीट में जाइए, डिलीट सेल्स का ऑप्शन ले लिए, आप यहाँ पे एंटायर रो दे दीजिए और ओके प्रेस कर दीजिए। तो ये लियम जोन्स वाली जो पूरी रो है वो डिलीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये जो रो है पूरी डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।